नमस्कार दोस्तों, तूली द व्लॉगर में आप सबका फिर से स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि इस एक चीज को आपको हमेशा गुप्त रखना चाहिए और वो चीज क्या है जिसके गुप्त रखने से आपको क्या क्या फायदे हो सकते हैं। लेकिन आज मैं जिस चीज की बात कर रही हूँ वो बहुत खास है और इस एक चीज को अगर आप गुप्त रखते हैं, आजीवन किसी को नहीं बताते हैं, तो डेफिनेटली आप इसका प्रभाव अपने जीवन में जरूर देखते हैं। वो चीज क्या है, वो सारी चीजें आज के इस वीडियो में। लेकिन हमेशा की तरह आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन को दबाइए। वीडियोस अच्छी लगती है तो लाइक शेयर और कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिए। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। हमारे जीवन में जब हम गुरु से दीक्षा लेते हैं, यानी गुरु मुख से दीक्षा लेते हैं, तो उस मंत्र को गुप्त रखा जाता है। गुरु भी उसे कानों में ही कहता है। सार्वजनिक तौर पर गुरु कभी भी दीक्षा नहीं देता है, लेकिन जब गुरु मुख से आपको कोई दीक्षा मिलती है तो इसे हमेशा गुप्त रखा कीजिए। आप मानिए आपको गुरु मुख से दीक्षा नहीं मिली है, लेकिन एक ऐसा मंत्र है जिसने आपके जीवन को पलट कर रख दिया है, तो उस मंत्र को आप जरूर गुप्त रखा कीजिए। जिस मंत्र से आपके जीवन में बदलाव आई है, आपके जीवन में बहुत सारी चीजें बेहतर हुई हैं, जिस मंत्र से आपको बहुत ज्यादा ऊर्जा मिली है, उस मंत्र को गुप्त रखिए। दोस्तों, क्या आपको मालूम है कि गुरु मंत्र को या आपके इष्ट मंत्र को या गुरु के मुख से आपको जो मंत्र दी गई है, उस मंत्र को गुप्त क्यों रखा जाना चाहिए, सार्वजनिक क्यों नहीं किया जाना चाहिए? क्यों गुरु आपके कानों में ही मंत्र देता है जब आपको दीक्षा दी जाती है? तो यानी कि मंत्र को गुप्त रखा जाता है, लेकिन क्यों? चलिए आज मैं बता देती हूँ कि गुरु मंत्र को या फिर इष्ट मंत्र को गुप्त क्यों रखना चाहिए। गुरु मंत्र दीक्षा का अर्थ होता है जब तुम अपने को समर्पित कर देते हो गुरु को, तो गुरु आपके अंदर प्रवेश कर जाता है। वो आपके मन, आपके शरीर, आपकी आत्मा पर प्रविष्ट हो जाता है। गुरु आपके अंदर जाकर उस ध्वनि की खोज करेगा जिस ध्वनि से आप विलुप्त हो गए हैं, जिस ध्वनि को आप सुन नहीं पा रहे। और जिस ध्वनि की बात हो रही है उसे ही कहा जाता है मंत्र। यानी कि जब आप इस मंत्र का जाप करते हो और जब आप उस गुरु मंत्र का उच्चारण करते हैं, तो आप खुद को पाते हैं एक दूसरे आयाम में और एक दूसरे व्यक्तित्व में। इसीलिए गुरु मंत्र तभी आपको दी जा सकती है जब आप पूर्ण रूप से समर्पित होते हैं। तो आप अगर समर्पण करते हैं तो गुरु आपके अंदर प्रवेश करता है और उस ध्वनि को जागृत करता है। मंत्र तो सिर्फ एक चाबी है, लेकिन उस चाबी का आप क्या करेंगे जब तक आपको ताले का पता नहीं होगा? तो वो ताला जो आपके अंदर है, जो बंद है, उसे खोलती है गुरु से प्राप्त मंत्र, यानी वही चाबी कहलाती है। जब आपके अंदर में एक ताला होती है जो आपको दुनिया, संसार, भगवान, सारी चीजों से आपको अनजान रखे हुए है, तो उसे खोलने का काम करता है गुरु का मंत्र, यानी गुरु मुख से प्राप्त की गई मंत्र या इष्ट मंत्र। चाबी का प्रयोग तभी हो सकता है जब आपको मालूम है कि आपके अंदर वो बंद ताला कौन सी है और कैसे गुरु की दी गई मंत्र जो चाबी है उसे खोल सकती है। और जब ये चाबी उस ताले को खोल देती है, तो यानी कि आपके अंदर में वो अथाह अथाह सुख का सागर प्रवेश करवा देती है। जिस चीज की आपको लालसा रहती है, उस वक्त आपको वस्तु से कोई लगाव नहीं रहता, लेकिन आपको गुरु के दिए गए मंत्र से लगाव हो जाता है, क्योंकि गुरु उस वक्त आपके अंदर प्रवेश कर चुका होता है। तो आपको गुरु से प्यार हो जाता है, मंत्र से प्यार हो जाता है। लेकिन इस प्यार को कभी भी किसी को बताया ना करें और ना ही मंत्र के बारे में कभी किसी को बताएं। मंत्र जितना गुप्त होगा, आप जितना गुप्त रखोगे, वो उतना ही ज्यादा पावरफुल बनता है आपके अंदर। यानी गुरु आपके अंदर है और उस चीज को आप सार्वजनिक ना करें। अगर आप अपने गुप्त मंत्र को या फिर गुरु मंत्र को किसी और को बताते हैं, तो वो उसका प्रयोग कर सकता है, और जब वो प्रयोग करता है तो दैट मीन्स आपके फलों का माइनस होना शुरू हो जाता है। तो जब आपने किसी को मंत्र बताया, गुप्त मंत्र बताया, गुरु मंत्र बताया, तो उसने उसका प्रयोग किया, तो वो सारे फल उसके तरफ चले जाते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि मंत्र को हमेशा गुप्त रखना ही चाहिए, जो आपके इष्ट का मंत्र हो या फिर आपको गुरु मुख से प्रदान की गई हो। सार्वजनिक गुरु मंत्र को कभी नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि वो खतरनाक साबित हो सकता है। जो मंत्र आपको दी गई और आपने किसी ऐसे इंसान को कहा और वो इंसान की
उस योग्य है भी कि नहीं उस मंत्र को करने का, उसे अधिकार भी प्राप्त है कि नहीं, उसे मालूम ही नहीं या फिर आपको मालूम नहीं कि इसका प्रयोग किस पर्पस के लिए हो रहा है, तो ये बहुत ज्यादा खतरनाक साबित हो सकता है। ये आपके लिए भी बहुत खतरनाक हो सकता है। पहली तो बात यह है कि आप वचन तोड़ते हो। जब आपको गुरु मंत्र देता है तो वो सीक्रेट मंत्र होता है, यानी कि गुप्त मंत्र होता है, तभी आपके कानों में दी जाती है, उसे सार्वजनिक तौर पर नहीं दी जाती है। तो यानी कि जब आप इस मंत्र को किसी और को बताते हैं तो दैट मीन्स आप ये वचन तोड़ रहे हैं, और ये वचन जब तोड़ते हैं इसका खतरनाक असर ये होता है कि आपकी जो अटूट संबंध आपकी गुरु के साथ बनी है वो टूट जाता है। ठीक है, तो क्योंकि आपने इसे सार्वजनिक कर दिया है। और जब आप किसी को बता देते हैं तो दैट मीन्स वो एक गपशप का विषय हो जाता है, यानी वो मंत्र बार बार आप किसी को बता रहे हैं, वो मंत्र की बार बार चर्चा आप किसी के साथ कर रहे हैं, तो वो धीरे से ही सही लेकिन वो जमीन पर उसका असर आकर गिर जाता है और उसे उठाने में आपको जिंदगी लग जाती है, लेकिन गुरुमुख से मिली हुई मंत्र वो वापस उसका असर आपको नहीं मिल पाता है। तीसरा कारण होता है गुरु मंत्र जितना ज्यादा गुप्त रखोगे उतनी ज्यादा उसकी गहराई में जाओगे, और गुरु मंत्र यानी कि उसकी गहराई में जाने का अर्थ ही आप अपनी गहराई में जा रहे हो, आप अपने अंतर्यामी को पहचान रहे हो, तभी जाकर ये मंत्र आपके अंदर और गहरा अस्तित्व बनाता है। तो यानी कि इसे इसलिए भी गुप्त रखा जाता है कि आप गहराई को पहचान सको। आप कितनी गहराई में हो इसका जांच आप कैसे कर सकते हो? अगर आपने गुरु से वचन किया है कि ये मंत्र गुप्त रखेंगे और आप सपने में भी इतने ज्यादा अलर्ट है कि सपने में भी इस मंत्र की चर्चा आप नहीं कर रहे हैं, तो दैट मीन्स आप उस गहराई में जा रहे हो, उस गहराई की तह तक आप जाने शुरू कर दिए, यानी कि आप उस गहराई में डुबकी लगाना शुरू कर दिए हैं। जितनी गुप्त होगी, जितनी गहराई आप अपने अंदर समा सकते हो, उतना ही ज्यादा ध्यान रखना जो ताला आपके अंदर है, जो अंतर्मन में है, वह ताला को खोलने के लिए वो गुरु से प्राप्त की गई चाबी काफी होती है और वो गहराई में जाकर उस ताले को खोलती है। तो आप अपने गुरु मंत्र को जितना गुप्त रखेंगे वो उतनी गहराई तक जाएगा, और जितना आप इसे दूसरों को बताएंगे वो उतना ही सतह पर आना शुरू कर देगा, और जाकर ना आपको फल मिलेगा ना आपने जिसको बताया है उसे फल मिलेगा। हो सकता है कि ये आपको फल ना दे, लेकिन हो सकता है आपके दूसरे आपने जिससे बताया है उसे फल देना शुरू कर दे। तो यहाँ से भी द्वंद्व शुरू हो जाती है। हर एक चीज को गुप्त रखना जरूरी होता है। तो यानी कि सच तो यह है कि आप जितना इसका खुलापन करेंगे आप उतने चीजों से मुक्त होते हुए चले जाएंगे। तो गुरु से प्राप्त की गई मंत्र या तो आपको जोड़े रखना है तो इसे गुप्त रखिए, और अगर इससे आपको वंचित होना है तो आप किसी और को बता दीजिए। तो इसीलिए कहा जाता है कि कभी भी आप अपने किसी एक मंत्र को, आप मान लीजिए अपने गुरु मंत्र आपको प्राप्त नहीं है, लेकिन आपको एक ऐसी मंत्र का आपको असर हो चुका है जो मंत्र आपकी गहराई तक जा चुका है, आपके जीवन में बहुत बदलाव लेकर आ चुका है, तो इस मंत्र को किसी के साथ भी ना बांटे। हमारे शास्त्र में बहुत सारे मंत्र कहे गए हैं, लेकिन हर ताले की चाबी अलग अलग होती है। तो हो सकता है कि कोई एक मंत्र आपके जीवन में ट्रिमेंडस चेंजेस लाया है, तो इसे बार बार बोलकर इसको हल्का ना करें और इसके असर को कम ना करें। तो इसीलिए इसे गुप्त रखिए, और एक मंत्र, कोई एक मंत्र जिसने आपके जीवन में बहुत बदलाव किया है उसे गुप्त जरूर रखिएगा, क्योंकि जब आप गुप्त रखते हैं तो वो और गहरा होता हुआ चला जाता है, और हो सकता है कि किसी दिन ये गहराई तक जाकर आपके अंदर का जो ताला है उसे जाकर खोल देता है। तो तभी जाकर आपके जीवन में मोक्ष की प्राप्ति के द्वार खुल जाते हैं। ठीक है, तो हम मटेरियलिस्टिक है, हमें मटेरियल से प्यार है, लेकिन आपके अंदर में जो गहराई है उस गहराई में अंतर्मम जो है उसे पहचानिए। उसमें जो शांति है वो शांति बाहरी किसी चीज में नहीं है। तो इसीलिए हकीकत को जानिए, मंत्रों को सीक्रेट रखिए, अपने तक रखिए, जिस मंत्र से आपके जीवन में बहुत बड़ा चमत्कार हुआ है। बाकी तो बहुत सारी चीजें होते हैं, वो होते हैं कर्म को सुलझाने के लिए। आप परेशान हैं उसे सुलझाने के लिए उसे बताया जाता है, लेकिन अगर आपको कोई मंत्र दिया गया है उस मंत्र को हमेशा गुप्त रखिए, सार्वजनिक ना कीजिए। तो आई होप आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। इस तरह के वीडियोस मैं आप लोगों तक लाते रहूंगी। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार।